नमस्कार दोस्तों, आप एक बहुत बड़ी समस्या को समझ लीजिए। वो समस्या हमारे आपके घरों में घुसने वाली है और उस समस्या से हमारे बच्चों का भविष्य बर्बाद होने जा रहा है। और उस समस्या का जनक कौन है? तथाकथित हिंदूवादी। अब मैं तथाकथित क्यों कह रहा हूं? क्योंकि वो हिंदू धर्म या सनातन धर्म या वैदिक धर्म उसको जानते ही नहीं, उसकी परिभाषा को नहीं जानते, उसके सिद्धांतों को नहीं जानते और निश्चित रूप से मैं दावा करता हूं कि उन्होंने उसको पढ़ा ही नहीं, उसका ज्ञान ही नहीं पाया। शायद तभी है वो पूरी मानवता को आग लगाना चाहते हैं और उस मानवता को आग लगाने के काम में घी डालने का काम कौन कर रहा है, आग लगाने का काम कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े उसके संगठन, कहीं बजरंग दल है, कहीं विश्व हिंदू परिषद है, कहीं कोई और। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? वाराणसी में हुआ क्या है? वाराणसी में श्री गुरु नानक देव इंग्लिश स्कूल है, उस स्कूल में ड्रेस कोड लागू है और ड्रेस कोड के रहते हुए बिल्कुल उसका पालन होता है, 100% पालन होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, बजरंग दल, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के लोग उस स्कूल के सामने प्रदर्शन करने पहुंच गए कि आखिर मुस्लिम समुदाय की लड़कियां वहां हिजाब पहन के क्यों आती हैं? स्वाभाविक सी बात है, उन्हें क्लास के अंदर हिजाब पहन के नहीं जाने दिया जाता है क्योंकि वहां ड्रेस कोड लागू है। वो जब आती हैं तो बाहर वो अपना पहन सकती हैं, लेकिन स्कूल के अंदर आने के बाद में, क्लास में जाने के पहले उन्हें ड्रेस कोड का पालन करना होता है और स्कूल में 100% पालन होता है। लेकिन चुनाव चल रहे हैं उत्तर प्रदेश में, हिंदू मुस्लिम की आग लगानी है और हिंदू मुस्लिम की आग लगाकर ही भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलता है। हिंदू मुस्लिम के विवाद के कीचड़ में ही कमल खिलता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग हिंदू मुस्लिम, हिजाब और दूसरे तमाम शोर मचाते हैं। हमें शर्म आती है हमारे सम्मानित प्रधानमंत्री के पद पर बैठे उस व्यक्ति पर जिसका नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। उसके बाप साइकिल से चलते थे, वो खुद भी साइकिल से चलता था और उसने कल क्या कहा? उन्नाव में, हरदोई में, मतलब उत्तर प्रदेश में चुनाव में कहे कि जो अहमदाबाद में, गुजरात में बम ब्लास्ट हुए थे, उस ब्लास्ट में साइकिल से बम ले जाया गया था। और वो साइकिल किसका चुनाव निशान है? समाजवादी पार्टी का, अखिलेश का। और इस आधार पर उनका कनेक्शन जोड़ रहे हैं कि साइकिल इस्तेमाल हुई थी, तो इसलिए साइकिल को वोट नहीं देना। आप समझ सकते हैं कितनी जाहिलियत का, मूर्खता का और जिसे कहेंगे औसत दर्जे से भी नीचे की बुद्धि की बात का बयान है और आग लगाने का बयान है, लोगों को भड़काने का बयान है। आप समझ सकते हैं कि किस तरह की राजनीति यह लोग कर रहे हैं। स्कूल के बाहर पहुंच करके जिस तरीके से बवाल किया गया, पूरे व्यवस्थाएं भंग कर दी गई। स्कूल की प्रिंसिपल राठौर ने कहा, आप हमारे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज चेक कर लीजिए। जो बच्चे आते हैं पूरी तरीके से ड्रेस कोड का पालन करते हैं, अपने घर में कौन क्या पहनता है, बाजार में बाहर क्या पहनता है, हमें कोई कंसर्न नहीं। लेकिन हमारे स्कूल के क्लासरूम में कोई भी जो शैक्षिक वो है, पार्किंग के बाद कोई भी व्यक्ति जो वहां पढ़ता है, बच्चा पढ़ता है, वो ड्रेस कोड को फॉलो करता है। आप देखिए, कर्नाटक के शिवमोगा में एक बजरंग दल के कार्यकर्ता की तथाकथित हत्या हो गई। तथाकथित क्यों कह रहा हूं? हत्या हुई है।
लेकिन हत्या किसने की है नहीं पता है। लेकिन बगैर कोई जांच कंप्लीट हुए, बगैर कुछ उसके, भाजपा, आरएसएस और बजरंग दल के लोगों ने बवाल कर दिया, इतना बवाल कर दिया और आरोप लगाया कि ये तो हिजाब का विरोध करता था, उसने फेसबुक पे लिखा था, उसके लिए पोस्ट, इसलिए मार डाला गया। अजीब सी बात लगती है, हिजाब के लिए आप बवाल कर रहे हैं, सड़क पर लड़ाई कर रहे हैं, तो आपको नहीं कोई मार डाल रहा है, लेकिन एक ने फेसबुक पोस्ट लिख दी तो उसे मार डाला गया। मतलब बचकानी बातें करते हैं, उसे हिंदू मुस्लिम का रूप देने की कोशिश करते हैं। मुझे आज भी याद है कि जब मैं आगरा में था तो आगरा में एक अरुण माहौर करके एक व्यक्ति की हत्या हो गई थी। आरोप लगा कि और वो गौ रक्षा के लिए काम करता है इसलिए मार डाला गया, ये हो गया वो हो गया। बाद में पता चला जब जिन्होंने कत्ल किया था वो पकड़े गए तो पता चला कि उसका कोई ट्रायंगल रिलेशन था, उसके कारण उसकी हत्या हुई थी। तो आप ये समझ सकते हैं कि लेकिन सांप्रदायिकता की आग में जला दिया था। आप दूसरी घटना देख लीजिए कासगंज में तथाकथित तिरंगा यात्रा निकालने के नाम पे बवाल किया गया, खुद हिंदूवादियों द्वारा बवाल किया गया, मुस्लिमों के यहां घुस के बवाल किया गया। और जब आप बुजुर्ग को थप्पड़ मारेंगे तो स्वाभाविक सी बात है बेटा तो देखेगा नहीं। वही उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप जो बवाल हुआ, उल्टा जिन लोगों ने बवाल किया, जिन्होंने मारा, जिन्होंने सारा कुछ किया, जिनकी तरफ से पहले गोली चली, उनको तो सरकार ने बचा दिया क्योंकि हिंदूवादी सरकार। और जो विक्टिम थे उन्हें मुल्जिम भी बनाया गया और वो मरे भी। तो आप कल्पना करिए कि हम कहां जा रहे हैं। और यदि जहर घुल जाएगा तो ये 20% की आबादी, 25% की आबादी जो है इस देश के अंदर, वो 20% की आबादी से यदि आप ये करेंगे तो कल के दिन खतरा सबको है, क्योंकि वो आबादी अपने सर्वाइवल को लेकर के लड़ेगी, वो उसकी मजबूरी होगी, वो बचाव में लड़ेगी। तो क्यों ऐसे कर्म करते हैं? आप क्या पहनते हैं, क्या वो आपसे पूछने आ रहे हैं? नहीं। तो फिर आप उनके उसमें क्यों घुस रहे हैं? कोई स्कूल हिजाब को परमिशन दे ना दे, कोई किसी चीज को दे, आपको उससे क्या कंसर्न है? आप नंगे घूमिए, आप पहन के घूमिए। आप दूसरों के निजी जीवन में झांकने की आदत आपको क्यों नहीं हो गई? क्योंकि प्रधानमंत्री पूर्व प्रधानमंत्री के बाथरूम में झांकता है और संसद में बयान देता है कि रेनकोट पहनकर वो नहाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जब प्रधानमंत्री के पद पर बैठा हुआ व्यक्ति इसी तरह की हरकत करता है छोटी, तो निश्चित रूप से उसके अनुयायी भी उसी तरह से करेंगे, और वही हो रहा है। मैंने अपने 28 साल के पत्रकारीय जीवन में, और मैं तो क्राइम रिपोर्टर रहा हूं, बहुत सारे दंगे कवर किए हैं, बहुत सब कुछ कवर किया। दंगों की जब वजह के अंदर जाएंगे तो हर जगह यही मिलेगा कि इसी तरह के हिंदूवादियों ने कहीं ना कहीं आग और चिंगारी फेंकी थी और बारूद पे आग लगाई थी। तो आप ये समझिए, इस देश को जलाने, बर्बाद करने की तरफ चल पड़े हैं। देश के विकास की बात कीजिए, देश के डेवलपमेंट की बात कीजिए, आगे बढ़िए, खुद भी बढ़िए, देश को भी बढ़ाइए। आप देखिए, सीखिए, केरला में सांप्रदायिक दंगे नहीं होते हैं, जबकि वहां हिंदू डबल है मुसलमानों से, वहां ईसाई भी है, क्योंकि वहां शिक्षित है, वहां विकास पर बात होती है। वहां भारतीय जनता पार्टी को एंट्री नहीं मिल पाई, उसके संगठनों को उस तरह से जगह नहीं मिल पाई, लेकिन वो कोशिश करते रहते हैं, लगातार करते हैं, लेकिन वहां की जनता उसे नकार देती है। और इसीलिए केरल आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षिक रूप से और स्वास्थ्य की दृष्टि से देश में सबसे बेहतरीन स्थिति में। और आपके प्रदेश, जिन्हें आप बड़ा हिंदू मुस्लिम मनाते हैं या और सांप्रदायिकता की आग में झोंकते हैं, वो सबसे बर्बाद स्थिति में है, देश में सबसे निचले पायदान पे हम, बर्बादी की हालत में। एक और बात आपको समझनी पड़ेगी,
छोटे छोटे बच्चों के साथ में अपराध हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अपराधों की बाढ़ आई, लेकिन इसके बावजूद सरकार कहती है भयमुक्त है, अपराधी मुक्त है। समझ में नहीं आता। और वहां के उन लोगों के दिमाग पर मुझे हंसी आती है जो इसको जस्टिफाई करते हैं। आपको समझना होगा आप क्या करना चाहते हैं। यह लोग अपना चुनाव जीतने के लिए, अपनी कुर्सी पाने के लिए, सत्ता पाने के लिए आपको लड़ाते हैं। कभी धर्म के नाम पे, कभी जात के नाम पे, कभी किसी नाम पे। और आप धर्म, जाति और सारी राजनीति में फंस करके अपना भविष्य खराब करते हैं, अपने बच्चों का भविष्य खराब करते हैं, अपनी बेटियों को बलात्कारियों के हाथ सौंपते हैं। आप शिक्षा, स्वास्थ्य में बदतर हालत में है। देश का सबसे ज्यादा बेरोजगार उत्तर प्रदेश में है। और जो तथाकथित अगड़ी जातियां हैं, उनके बच्चे आज सबसे बुरी स्थिति में, शिक्षा में भी, स्वास्थ्य में भी और आय में भी। बेरोजगारी चरम पर है। आप भिखारी बन के खड़े हो गए हैं 5 किलो अनाज के लिए। ऐसे में आपको सोचना पड़ेगा कि आपको सम्मान से खाना है, सम्मान से काम करना है या सम्मान से रहना है, या फिर भिखारी बन के सरकार के आगे खड़े होकर के अनाज खा लीजिए और दंगे करते रहिए। फैसला आपको करना है। अभी आपके हाथ में है बाजी, फैसला कीजिए।